बेहद की परम महाशांति है। सभी विश्व परिवर्तक आत्माओं को, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, विश्व सेवाधारी आत्माओं को, विश्व के आधार मूर्त ऐसी विशेष आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब कुछ समय के लिए हम ऐसा सोचेंगे, दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे और हमारे चारों ओर एकदम सफ़ेद कलर की लाइट ही लाइट है, प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है और प्रकाश फैल के सब जगह वायुमंडल को परिवर्तन कर रहा है। वायुमंडल में परम प्रकाश जा रहा है, इतना ज़बरदस्त चुंबक सारे विश्व के अंदर ये चुंबक फैल रहा है। ऐसा महसूस करो, 1-2 मिनट के लिए, 1-2 सेकंड के लिए भी करो, महसूस करो परम मां शांति। परम महाशांति है। ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी सेम ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। तो ज्वाला रूप कौन सा है? ज्वाला रूप है जो परम प्रकाश का रूप है, वो है ज्वाला रूप। ज्वाला रूप किसको कहेंगे? जो परम प्रकाश का स्वरूप है उसको कहेंगे ज्वाला रूप। ज्वाला रूप प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प स्मृति में नहीं आता है। ये अभी भी बेहद की आत्मा में, हम सब में ये जो लिखा हुआ है वो सच है। ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ कौन सा है? मेरा तो एक शिव बाबा, मेरा तो एक बापू जी, मेरा तो एक बेहद का बाप, यह स्मृति सदा रहे, इसके लिए भी कौन सा पुरुषार्थ है? क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट विशेष पुरुषार्थ कौन सा रह गया है? उपराम अवस्था, मतलब 5 तत्वों से परे उपराम अवस्था, 5 तत्वों से पार परम प्रकाश में जो अवस्था है वो है उपराम अवस्था। यह तो है रिजल्ट। क्या रिजल्ट क्या है? उपराम अवस्था, 5 तत्वों से पार जाने की अवस्था, यह तो है रिजल्ट। लेकिन उसका भी पुरुषार्थ क्या है? उसका भी तो पुरुषार्थ है ना उपराम अवस्था का। न्यारापन, न्यारापन भी किससे आएगा? कौन सी धुन में रहने से आएगा? धुन यही रहे कि अब वापस घर जाना है, वापस घर जाना है, ये धुन लगी रहे। यहाँ इस संसार में हमारा कोई कुछ भी नहीं है। जब तक ये धुन नहीं लगेगी तब तक परिवर्तन कैसे होगा? माया के बंधनों से अपने आप को छुड़ाना है और उपराम अवस्था बनानी है। उपराम अवस्था किसको कहेंगे? कौन सी धुन में रहने से? धुन यही रहे कि वापस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम जाना है। जहाँ जाना है वैसा पुरुषार्थ स्वतः ही चलता है। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना होता है। तो इस नए वर्ष में, इस नए समय में विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापस जाना है। ये सभी के मन में आता है क्या? बेहद के बच्चों को वापस जाने का, वापस जाने के लिए क्या? उपराम अवस्था, ऊपर में रहना है, 5 तत्वों से पार की दुनिया में रहना है, उसको कहेंगे उपराम अवस्था। एक बाप और दूसरा कोई नहीं, और सबको लेकर जाना है। इस स्मृति में सतही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे, वह बाप समान बन जाएंगे। सर्व को सदा ज्वाला रूप दिखाई देंगे। क्या सबको? अभी लास्ट समय है। सभी बच्चों को ज्वाला रूप, सभी बच्चे ज्वाला रूप में दिखाई दें। इसको कहेंगे उपराम अवस्था।
सर्व को सदा ज्वाला रूप दिखाई देंगे, तब ही यह ज्वाला भी आपके ज्वाला रूप के साथ साथ स्पष्ट दिखाई देगी। क्या दिखाई देगा? वायुमंडल के अंदर क्या दिखाई देगा? ज्वाला। कौन सी ज्वाला? जिस ज्वाला के अंदर 5 तत्वों की दुनिया सारी भस्म परिवर्तन हो जाएगी, उसको कहेंगे ज्वाला रूप। तभी यह ज्वाला भी आपके ज्वाला रूप के साथ साथ स्पष्ट दिखाई देगी। स्पष्ट दिखेगा वायुमंडल। वायुमंडल एकदम चुंबक का स्पष्ट दिखाई देगा। जब आपका ज्वाला रूप दिखाई देगा तब ये वायुमंडल भी स्पष्ट दिखाई देगा। जितना स्थापना के निमित्त बने ज्वाला रूप होंगे, उतना ही ज्वाला रूप में प्रत्यक्ष होगा। इस दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ, तब ज्वाला भड़केगी। अभी शीतल रूप में है, क्योंकि आधार मूर्त भी पुरुषार्थ में शीतल है। संगठन रूप का ज्वाला रूप विश्व के कार्य संपन्न करेगा। क्या? विश्व परिवर्तन का कार्य कौन संपन्न करेगा? ज्वाला रूप। संगठन के रूप में, संगठन शक्ति में ज्वाला रूप विश्व के आगे कार्य संपन्न करेगा। लेकिन महापरिवर्तन, विश्व परिवर्तन संगठन के एक श्रेष्ठ संकल्प के सिवाय संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए इस समय अपनी लास्ट स्टेज सर्वकर्म बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवस्था, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस सदा ठीक रहे, ऐसी निराकारी स्टेज संगठन रूप में बनाओ। तब नज़ारे और साथ साथ नई दुनिया के नज़ारे स्पष्ट दिखाई देंगे। सबको यह पुरुषार्थ करना है। इस लास्ट पुरुषार्थ से स्वयं की ओर परिवर्तन की गति फास्ट होगी। संकल्प चलता है या समाप्त हो गया है? घबराते तो नहीं हो ना? क्या होगा? परिवर्तन कैसे होगा? घबराते तो नहीं हो ना? अगर मगर आता है, अगर ना हुआ तो क्या सोचते हैं? कोई लोग ये भी सोचते हैं, ना हुआ तो। कोई कहता है मगर होना तो है ही। कोई अगर कहता है लेकिन होगा क्या? कई समझते हैं बाप तो अव्यक्त रूप धारण करते हैं और बच्चे व्यक्त में। तो बच्चों को भी अव्यक्त रूप की अनुभूति होनी चाहिए। बच्चों को क्या करना है? अव्यक्त स्वरूप की अनुभूति करनी है, ज्वाला रूप की अनुभूति करनी है, तभी विश्व परिवर्तन होगा। अब यही कोशिश करो। वापस घर जाना है, सिवाय वापस नहीं। बाप भी बच्चों के सिवाय वापस घर नहीं जा सकते।